बिल्कुल ठीक पढ़ा है आपने। आज बात करेंगे दुनिया के सक्सेसफुल बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और दुनिया के सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के बारे में। देखिए, मुकेश अंबानी अपनी बिजनेस की फॉर्मल एजुकेशन लेके यानी कि एमबीए करके इंडिया के अंदर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते थे, लेकिन अपने पापा धीरूभाई अंबानी के सजेशन की वजह से उन्होंने एमबीए नहीं किया। लेकिन उसके बाद भी वो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया भर में सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाए। वहीं दूसरी तरफ वॉरेन बफेट, जो कभी कॉलेज नहीं जाना चाहते थे, बिजनेस की फॉर्मल एजुकेशन नहीं लेना चाहते थे, इकोनॉमिक्स की फॉर्मल एजुकेशन नहीं लेना चाहते थे, लेकिन अपने पापा के सजेशन की वजह से उन्हें कॉलेज ज्वाइन करना पड़ा। बिजनेस और इकोनॉमिक्स की फॉर्मल एजुकेशन लेने के बाद भी वो इन्वेस्टर बने। बड़ा क्रेजी सा सवाल है, एक ऐसा इंडिविजुअल जो बिजनेस कॉलेज कभी नहीं गया लेकिन सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाया, और वही दूसरा इंडिविजुअल जो बिजनेस कॉलेज गया लेकिन उसके बाद भी वो सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाया। अगर आप भी इस क्रेजीएस्ट सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि कैसे ऐसा पॉसिबल हो पाया, एक इंडिविजुअल सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाया और दूसरा इंडिविजुअल सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाया, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस मेंटर, और आप देख रहे हैं द बिजनेस माइंड यूट्यूब चैनल। बिल्कुल ठीक पढ़ा है आपने। आज बात करेंगे मुकेश अंबानी और वॉरेन बफेट के बारे में। देखिए, मुकेश अंबानी की बात करूं तो वो एक बिजनेसमैन है और वॉरेन बफेट की बात करूं वो एक इन्वेस्टर है। दोनों के फील्ड अलग अलग है, लेकिन दोनों में काफी सारी सिमिलैरिटीज भी हैं और काफी सारे डिफरेंसेस भी हैं। शुरू करते हैं वॉरेन बफेट के साथ। देखिए, वॉरेन बफेट का जन्म हुआ 1930 में, अभी चल रहा है 2020, यानी कि उम्र इस वक्त उनकी है 90 साल की। अपनी छोटी उम्र से ही उन्होंने छोटे छोटे बिजनेस, छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज बना के, छोटी छोटी पार्टनरशिप बना के छोटे छोटे सामान को खरीदना बेचना शुरू कर दिया। उसमें प्रॉफिट कमाना भी इन्होंने शुरू कर दिया। जैसे च्युइंगम का बिजनेस इन्होंने किया, कोका कोला की बोतल बेचना शुरू किया, मैगजीन बेची, न्यूज़पेपर बेचा और उनसे काफी सारे बेनिफिट्स भी कमाए। जब इनकी उम्र थोड़ी बड़ी हो गई तो उन्होंने एक पिंक बॉल की मशीन खरीदी लगभग $25 में। उस मशीन को लेकर के ये चले गए एक सैलून के बाहर, उन्होंने मशीन को लगा दिया। अब जो इंडिविजुअल बाल कटाने आते, हेयर ड्रेसिंग के लिए आते, अपने टाइम पास करने के लिए वो पिंक बॉल की मशीन पे गेम खेलते, वहां से काफी सारा बेनिफिट भी उन्होंने कमाया। कुछ टाइम तक इन्होंने यही किया और उस मशीन को $1200 में इसे बेच के इससे भी बेनिफिट कमा लिए। अब इनकी उम्र थोड़ी बड़ी हो चुकी थी, अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजीज को ये आगे कंटिन्यू करना चाहते थे। इन छोटी छोटी पार्टनरशिप में काफी सारा बेनिफिट भी हो रहा था, प्रॉफिट भी कमा रहे थे। ये अपने बिजनेस को फोकस के साथ आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन अपने पापा के सजेशन की वजह से इन्हें फॉर्मल एजुकेशन लेने के लिए कॉलेज ज्वाइन करना पड़ा, जहां पर इन्हें बिजनेस और इकोनॉमिक्स की एजुकेशन को लेना पड़ा। अब कॉलेज में आगे क्या हुआ, किस तरह के प्रोफेसर मिले, किस तरह के स्टूडेंट मिले, किस तरह से उन्होंने बिजनेस की और इकोनॉमिक्स की एजुकेशन ली, और उन सब के बाद ये कैसे एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाए, इसकी बात करेंगे आगे इस वीडियो में। अभी इंट्रोडक्शन करते हैं मुकेश अंबानी का। देखिए, मुकेश अंबानी का जन्म हुआ 1957 में, अभी चल रहा है 2020, यानी कि इनकी उम्र इस वक्त है 63 साल की। अपने बचपन से ही अपने पापा को बिना बिजनेस की फॉर्मल एजुकेशन के बिजनेस करते हुए देख के उस बिजनेस के अंदर स्ट्रगल ये देख पा रहे थे। इन्हें लगा कि इंडिया के अंदर अगर सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो इन्हें फॉर्मल एजुकेशन लेनी चाहिए, यानी कि इन्हें एमबीए करना चाहिए। एमबीए करने के लिए विदेश जाना चाहते थे, उसके लिए लाखों रुपए की रिक्वायरमेंट थी। इनके पापा ने इन्हें सजेशन किया कि तुम इतने लाखों रुपए लगा के विदेश के उस क्लासरूम में बैठ करके सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज सीख पाओगे, बल्कि इतने पैसे से हम इंडिया के अंदर अपने बिजनेस को खुद एस्टैब्लिश कर सकते हैं। थियोरेटिकल नॉलेज के कंपेयर में तुम्हें अपने ही बिजनेस का प्रैक्टिकल नॉलेज ही मिलेगा। मुकेश अंबानी को यह बात समझ में आ गई, इसीलिए उन्होंने विदेश जाने का आइडिया कैंसिल कर दिया। इंडिया के अंदर ही अपने ही पैसे से अपने ही बिजनेस को शुरू किया। अब यहां से सोचने की बात है कि वॉरेन बफेट और मुकेश अंबानी पैसे कैसे कमाते हैं। देखिए, वॉरेन बफेट तो किसी भी कंपनी के इवैल्यूएशन करते हैं, उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट पता करते हैं, उसका फ्यूचर एस्पेक्ट पता करते हैं, और उसके बाद उस कंपनी के अंदर काफी बड़ा सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जब इन्वेस्टमेंट के बाद उस कंपनी के वैल्यूएशन पे स्टॉक्स की प्राइस बढ़ जाती है तो बढ़ी हुई प्राइस पे अपने स्टॉक्स को बेच के वो प्रॉफिट मार्जिन कमाते हैं। ठीक वैसे ही मुकेश अंबानी किसी भी इंडस्ट्री का इवैल्यूएशन करते हैं और उस इंडस्ट्री के इवैल्यूएशन में ट्रेंड के हिसाब से एक बिजनेस को उसमें एस्टैब्लिश करते हैं। कम कॉस्ट के साथ, कम प्रॉफिट मार्जिन के साथ उस बिजनेस को एस्टैब्लिश करके कस्टमर के ज्यादा बेनिफिट देते हैं, ताकि कस्टमर रिपीटेड सेल्स उसी बिजनेस के साथ कर सके, और मुकेश अंबानी इस बात से काफी सारे पैसे कमाते हैं। अब एज अ व्यूअर, एज अ ऑडियंस हमें लगता है कि वॉरेन बफेट का काम आसान है। कंपनी को सिलेक्ट किया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट देखे, फ्यूचर एस्पेक्ट देखा, इन्वेस्ट किया, जब प्राइस बढ़ गई उसे बेच दिया और काफी सारा प्रॉफिट कमा लिया। देखिए, चाहे एक इन्वेस्टर हो चाहे एक बिजनेसमैन हो, मार्केट रिसर्च दोनों को ही करना पड़ता है। अगर वॉरेन बफेट की बात करूं तो वॉरेन बफेट को अलग अलग इंडस्ट्रीज का इवैल्यूएशन करना होता है। उन इवैल्यूएशन के अंदर अगर उन्हें लगता है कि कोई फ्यूचर एस्पेक्ट में इंडस्ट्री आगे ग्रो करने वाली है, उस इंडस्ट्री के अंदर सिलेक्टेड कंपनीज को सिलेक्ट करना पड़ता है। उन सिलेक्टिव कंपनीज का इवैल्यूएशन किया जाता है, उनके पॉजिटिव पॉइंट्स देखे जाते हैं,
उनके नेगेटिव पॉइंट्स देखे जाते हैं, उस कंपनी का बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री को चेक किया जाता है, उस कंपनी का प्रेजेंट मार्केट वैल्यूएशन देखा जाता है, करंट एसेट्स को समझा जाता है, उस कंपनी का फ्यूचर एनालिसिस देखा जाता है, फ्यूचर फोरकास्टिंग की जाती है, स्टॉक मार्केट के उसके पास्ट रिकॉर्ड्स को देखा जाता है, फ्यूचर रिकॉर्ड्स को देखा जाता है, उस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखा जाता है, टेक्निकल मूविंग एवरेज को देखा जाता है, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो को देखा जाता है, किस तरह से कंपनी अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड कर रही है और कंपनी किस तरह से फ्यूचर में आगे अपने प्लानिंग लेके आने वाली है, किस तरह से कंपनी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मैनेज करती है, ये सारी रिसर्च करना पड़ती है वॉरेन बफेट को, एक इन्वेस्टर को। उसी के बाद उस कंपनी के अंदर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है ताकि उस कंपनी में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बाद रिस्क के चांसेस काफी कम हो जाए और इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म किया जाए ताकि लॉन्ग टर्म में काफी सारे बेनिफिट मिल पाए। ठीक उसी तरह से मुकेश अंबानी भी किसी इंडस्ट्री का पूरा इवैल्यूएशन करते हैं। उस इवैल्यूएशन में वो फ्यूचर ट्रेंड समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से किसी बिजनेस के अंदर फ्यूचर में आगे जाया जा सकता है। उस बिजनेस के लिए पूरा बिजनेस मॉडल बनाया जाता है, बिजनेस का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, कैपिटल का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, अपने बिजनेस को किस तरह से लॉन्च किया जाएगा, किस तरह से प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, किस तरह से उनकी प्राइसिंग की जाएगी, किस तरह से उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की जाएगी, किस तरह से बिजनेस को एग्जीक्यूट किया जाएगा, किस तरह से कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ा जाएगा ताकि कॉम्पिटिटर को मार्केट से पूरी तरह से खदेड़ दिया जाए, कम प्राइस के साथ ज्यादा बेनिफिट उनकी कंपनी को मिले और प्रॉफिट कमाए जाए। अगर मैं मुकेश अंबानी की बात करूं तो देखिए शुरुआत में इन्होंने टेक्सटाइल से अपने बिजनेस को शुरू किया, उसके बाद ये गए पेट्रोकेमिकल में और ऑयल रिफाइनरी में, उसके बाद रिटेलिंग में आया और अब ये भी टेलीकॉम कंपनीज के अंदर ये अच्छा काम कर रहे हैं। शुरू से ही इनका फोकस बिजनेस के अंदर अपने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन को, बैकवर्ड इंटीग्रेशन को और आसपास की कंपनीज को खरीद के अपने बिजनेस को काफी बड़ा करना है। मतलब ये कम कॉस्ट में ज्यादा बेनिफिट लेने में शुरू से डील करते हैं। अगर मैं टेक्सटाइल की बात करूं तो जब इन्होंने बिजनेस शुरू किया था तो विमल के साथ बिजनेस शुरू किया, उसके बाद ग्रासिम को इन्होंने अपने साथ ऐड कर लिया। पेट्रोकेमिकल और ऑयल रिफाइनरी की बात करूं तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी इनका, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी इनका। देखिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब हुआ प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके क्रूड ऑयल निकालने का काम भी रिलायंस का, अपनी ऑयल रिफाइनरीज में जाकर के उन्हें सब्सटेंस में डिवाइड करने का काम भी रिलायंस का, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पेट्रोल पंप तक पहुंचाने का काम भी रिलायंस का। यानी कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी इनका, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी इनका। बैकवर्ड से भी पैसे कमाने का प्रॉफिट मार्जिन इनका, फॉरवर्ड पे बेच करके प्रॉफिट कमाने का मार्जिन भी इनका। रिटेलिंग में भी काफी स्ट्रांग है। रिलायंस फ्रेश हो, रिलायंस डिजिटल हो या रिलायंस ट्रेंड हो या फिर फ्यूचर ग्रुप को खरीद के बिग बाजार में अपनी रिटेलिंग में धाक जमाना हो, ऑनलाइन में जियो मार्ट हो या अजियो, रिटेलिंग में भी रिलायंस का कोई मुकाबला नहीं है। इसके अलावा अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करूं, जियो तो शुरू से अच्छा काम कर ही रहा है, अपने स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर से जस्ट डबल रेवेन्यू के साथ आगे बढ़ गया। सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर बेस के साथ भी जियो इस वक्त नंबर 1 पे चल रहा है। जियो में काफी सारे इन्वेस्टमेंट भी हो पाए टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जिसमें फेसबुक ने इन्वेस्ट किया, अबू धाबी ने इन्वेस्ट किया, मुबालदा ने किया, वीजा इक्विटी ने किया, सऊदी अरामको जो कि सबसे बड़ी रेवेन्यू जनरेटिंग कंपनी है उसने भी इसके अंदर इन्वेस्ट किया, केकेआर ने भी इसके अंदर इन्वेस्ट किया। सारी कंपनी के इन्वेस्टमेंट के साथ जियो जो 2021 के अंदर डेट फ्री कंपनी बनने वाली थी, 2020 के मिड में ही वो डेट फ्री कंपनी बन गई। अब यहां से रिलायंस का या मुकेश अंबानी का एक ट्रेंड बन गया है, ये इतना सारा पैसा अरेंज कर लेते हैं, कंपनी के साथ इतना ज्यादा कोलैबोरेशन कर लेते हैं, बड़ी कंपनियों को खरीद के अपनी कंपनी इतनी बड़ी बना लेते हैं कि इनकी ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये कम प्राइस के अंदर भी अच्छी खासी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके लॉस लीडरशिप हो या प्राइस कम करके बेचने की स्ट्रैटेजी हो या आराम से कर पाते हैं। इसीलिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर पाते हैं। यानी कि फ्यूचर में अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, प्रेजेंटली आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या आगे फ्यूचर में अपना स्टार्टअप शुरू करके एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, सो आपको इन स्ट्रैटेजीज को ध्यान रखना चाहिए। अपने बिजनेस मॉडल पे, कैपिटल स्ट्रक्चर पे, फाइनेंशियल प्लानिंग पे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, अपने बिजनेस के एग्जीक्यूशन पे इतने अच्छे से काम करना चाहिए कि आपकी ओवरऑल कॉस्ट कम हो सके, क्वालिटी मेंटेन रह सके, ताकि आप कॉम्पिटिटर के कंपेयर में इजीली अपने बिजनेस को अरेंज कर पाएं। और अगर आप फ्यूचर में एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, इन्वेस्ट करके कंपनी के थ्रू आप काफी अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं स्टॉक्स की प्राइस बढ़ने के साथ, तो आपको उस कंपनी का रिसर्च अच्छे से करना चाहिए, कंपनी के पास्ट रिकॉर्ड्स को एनालिसिस करना चाहिए, फ्यूचर प्रेडिक्शन समझनी चाहिए, कंपनी के प्रॉफिट अर्निंग रेशियो को समझना चाहिए, मूविंग एवरेज समझना चाहिए, मार्केट डिटेलिंग, टेक्निकल एवरेज को समझना चाहिए, ताकि आप उस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकें। सो ये था मेरा वीडियो जिसमें मैंने कंपैरिजन करके बताया मुकेश अंबानी और वॉरेन बफेट के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई, ये वीडियो को लाइक करिए। अगर फ्यूचर में इसी तरह के इंफॉर्मेटिव केस स्टडी देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई केस स्टडी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।